हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल हम लोगों का फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके लिए हम लोग हीरो जीरो प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर फिन निफ्टी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें चार्ट को तो आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेगा कि ये पहला जो डब्ल्यू यहाँ पर जो निकलाइन है, इसे अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो इस पर प्राइस सपोर्ट, ठीक है, इसी जगह पर प्राइस सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी एक सेम डब्ल्यू बना रहा है और इस नेकलाइन पे ब्रेक के बाद यहाँ पर से अपसाइड की रैली आ सकता है। ये हम लोग का प्लान है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाकर डब्ल्यू को अगर देखें तो इस डब्ल्यू में हम क्या दिख रहा है, नेकलाइन को इस तरह से ब्रेक किया, गैप अप दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप और दिया है और उसके बाद डोजी या इंडिसीजन कैंडल बना के प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करते हुए नीचे ऊपर जा चुका है। अगर हम सिंपल सिनेरियो अगर यहाँ पर भी प्रोजेक्ट करें तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों जगहों पर अलग अलग सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का कंडीशन कुछ अलग था, यहाँ पर भी मार्केट का कंडीशन कुछ अलग है, तो इन सब जगहों पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा जो मेरे एनालिसिस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं ज़्यादातर बैक टेस्ट कर लेता हूँ और उस सेम सिनेरियो को आगे भी प्लान करता हूँ। अगर इस सिनेरियो पे हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी का सेंटीमेंट और प्राइस एक्शन अलग है। अगर अभी के सिनेरियो को अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा चीज़ है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, नीचे गया, टेस्ट किया, नीचे गया, फ्लो में नहीं निकला या आप बोल सकते हैं कंटिन्यूशन में नहीं निकल पाया, बायर्स ने हावी हो गए यहाँ पर और बायर्स यहाँ पर से तरह से ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश करें। आज का कैंडल भले ही नेगेटिव दिख रहा होगा आप लोगों को, मगर इसे हम लोग हॉल्ट बोलते हैं, इंडिसीजन बोलते हैं, बहुत से लोग डोजी बोलते हैं, कोई कोई इसे स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। जो भी बोले हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं ट्रेडिश में। हम लोगों के लिए सिंपल एक ये वाला लेवल है, एक क्लोजिंग प्राइस है और एक हाई है और ये वाला एक टारगेट है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से प्लान जैसा कि हम लोग नॉर्मली प्लान करते हैं फिन निफ्टी में कि जैकपॉट एक्सपायरी करने के लिए जिस तरह भी मार्केट जाता है ट्रेंडी उसी के अगेंस्ट में हम लोग प्लान करेंगे। मगर क्योंकि इस सिनेरियो में ट्रेंडी होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्राइस यहाँ पर वोलाटिलिटी था, यहाँ पर एक दिन ट्रेंडी रहा, यहाँ पर एक और दिन ट्रेंडी रहा, एक हॉल्ट किया, उसके बाद भी ट्रेंडी, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। क्योंकि लगातार सबको पैसा मिल चुका है, ठीक है, बायर्स को भी पैसा मिला है, सेलर्स को भी पैसा मिला है, तो चांसेस इज वेरी लो कि प्राइस यहाँ पर एक और ट्रेंडिंग होते हैं। हो क्या सकता है, प्राइस सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा निकलने का कोशिश, उसे ही अगर देखें तो हम लोग वो छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा ट्रेड हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, बहुत से लोगों को अभी दिख चुका होगा, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को अभी देख चुका होगा। ठीक इसी लेवल की बात कर रहा हूँ, इसी लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग को पहला टारगेट ए वाला स्विंग, मतलब स्विंग का नहीं, ये वाला हाई वीक, और उसके बाद ए वाला हम लोग को टारगेट इजीली देखने को मिलेगा, तो इसे रोकने नहीं वाला, ठीक है। सिंपल। अगर स्कैल्पर्स की बात करें तो वो कैसे होगा, हम लोग जनरली फिन निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए प्लान नहीं करते हैं। तब भी अगर स्कैल्पर्स की बात करें तो इस लेवल के जैसे ही नीचे निकलता है स्कैल्पर एक्टिवेट होंगे, इस तरह से छोटा सा यहाँ तक का प्लान करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ क्वांटिटी छोड़ेंगे इस लेवल तक। अगर यहाँ तक आ गया प्राइस तो हम लोग स्कैल्पिंग में यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अगर डायरेक्शनल बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो अगर इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं तो प्राइस सिंपली एक चीज़ कर रहा है, नीचे आ रहा है और इसी जगह पर वोलेटिलिटी शो कर रहा है। सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ है। देखिए कुछ इस तरह का कैंडल बना है, इस तरह से भी नीचे आया और इस तरह से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकला है, तो प्राइस वेरी हाई चांस है कि यहाँ पर भी ऐसे ही निकले। तो अगर ऐसे निकलता है तो हम लोगों का एक्शन क्या रहेगा, सिंपल एक्शन रहेगा हम लोगों का, ए वाला लेवल और ए वाला लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता हम लोग सेल नहीं करेंगे, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग बाय नहीं करेंगे। सिंपल है, प्राइस को इसके अंदर ही एक्सपायर होने दीजिए, ठीक है। अगर प्रीमियम्स अगर देखें, प्रीमियम बहुत ही हाई है, जनरली इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, 83 और 54 ऐसे नहीं होते, ठीक है। दोनों मिला के आपका एटलीस्ट 70 रुपीज़ से कम होना ही चाहिए, ठीक है। 60 to 70 रुपीज़ का अगर कम दिख रहा है दोनों मिला के तो ठीक है, या 100 रुपीज़ का अगर मोटा मोटा पकड़ लें 100 रुपीज़ तो बहुत ही बढ़िया। 100 रुपीज़ के नीचे ही होना चाहिए दोनों पे, अगर दोनों को मिला दे 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो रहे हैं और वैसे भी वोलेटिलिटी के कारण प्रीमियम बहुत हाई हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को देखें तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, थोड़ा ट्रेड लेना किसी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं के प्राइस में, यहाँ पर से नीचे आया तो यहाँ तक का लेवल प्लान करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर साइड का लेवल, ए वाला लेवल प्लान करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। बीच में सिर्फ यह उनके अंदर रहेगा,
उसके बाद निकले तो बहुत बढ़िया। सेकेंड हाफ में अगर आपको 8 ट्रेड मिले 12 बजे के बाद भी मिले तो बहुत ही बढ़िया होगा, प्रीमियम बहुत कम जाएंगे। बायर्स के लिए सबसे बेहतरीन चांस यही वाला ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं आज के बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आज बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 5 मिनट्स में जाके देखते हैं, तो 5 मिनट्स में बैंक निफ्टी में कुछ खास था नहीं, मगर ट्रेडेबल बहुत ही था। इजी 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 ट्रेड बने थे। ठीक है, अगर देखें तो ए वाला हाई था। अगर कुछ नहीं करते हम लोग, सिंपल अगर थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करते तो हम इजीली ट्रेड दिखता है। ए वाला सपोर्ट लेवल था, सिंपल। ए कल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक का था और ए एक हाई था। प्राइस खुद ही बता दिया इसी जगह पर कि मैं यहाँ पर हाई लगा चुका हूँ, ऐसे बताया। चलिए उसे भी देख लेते हैं। प्राइस सिंपल यहाँ पर से पहला कैंडल इतना बड़ा बनाया। बहुत से लोगों ने सोचा होगा इसके ब्रेक में लेंगे, इसके नीचे लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर लेंगे, इसके नीचे लेंगे। ऐसा मैं प्लान नहीं करता जनरली, क्योंकि इतना बड़ा रैली कर चुके, करेक्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा नीचे आके ऊपर जाने का प्लान था। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा होल्ड करने का कोशिश किया अपने आप को, सिर्फ बहुत टाइम तक होल्ड करने का कोशिश किया। ठीक इसी जगह पर पुट के चार्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर डोजी बनना चालू हो चुके थे और बहुत ही इजी सेटअप था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से एक बहुत ही इजी इतना रूट का टारगेट था हम लोग को, आँख बंद करके मिल गया। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, इजीली टारगेट दे दिया। मतलब आज मतलब मार्केट आज बुला रहा था ट्रेड करने के लिए इस जगह पर पुट के सिनेरियो में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखें कुछ इस यहाँ पर मैं रीज़न बता देता हूँ यहाँ पर कैसे हम लोगों ने प्लान किया। ये एम आप लोग देख रहे होंगे, तो एम को हम लोगों ने ट्रेड किया। ठीक इसी जगह पर अगर किसी को अगर कन्फ्यूजन होता है इस तरह से ट्रेड करने के लिए, तो आप लोग नेक लाइन के ब्रेक पे यहाँ पर ट्रेड करिए, ऊपर स्टॉप लॉस रखें। या अगर स्कैल्पिंग का प्लान करना है तो इस कैंडल के नीचे रखें और 1:1 पे एग्जिट कर दीजिए। इस तरह से प्लान करिए, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ जाएगा अकाउंट वैसे ही। अगर बहुत से लोग यहाँ पर हाई लगा के और इस जगह पर एग्रेसिव एंट्री मारते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, चलिए तो सब छोड़ते हैं। अगर नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को कहाँ पर मिला, नेक्स्ट एक स्कैल्पिंग हम लोग को यहाँ, ठीक इसी पॉइंट पे हमने एंट्री किया था। ठीक इसी पॉइंट पे प्राइस यहाँ पर से आ रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर इसी पॉइंट पर अगर निफ्टी में जाकर देखेंगे तो आप लोगों को बुलिशनेस शो हो रहा होगा। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखा, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वोलाटिलिटी ज़्यादा करता है तो इसीलिए बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया होगा। तो वही लॉजिक से हम लोगों ने इस स्कैल्पिंग के लिए बैंक निफ्टी प्रेफर किया और ये वाला कैंडल ही ऑप्शन में बहुत बढ़िया मूव थी। 20 से 30 पॉइंट इजीली मिल गया था इसी कैंडल में। तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, 20 to 30 पॉइंट ले लीजिए स्कैल्पिंग और इजीली डे भर के लिए इंजॉय करते रहिए। सिंपल था ट्रेड, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पर एक डब्लू फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ तक एक स्कैल्पिंग में ट्रेड लेके हम लोग भी उसी मार्केट को एग्जिट कर दिए। दूसरा ट्रेड अगर आप लोग देखेंगे तो एक फॉर्मेशन हो रहा था इसी जगह पर, एक फॉर्मेशन हो रहा था, ये सपोर्ट लेवल बन रहा था और बार बार इसी सपोर्ट पे आ रहा था और सीधा यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। तो एक ट्रेड यहाँ पर बनना चाहिए था या नीचे या ऊपर। तो हम लोगों का सिनेरियो सिंपल था कि बाइंग की तरफ, तो हम लोग बाइंग की तरफ ज़्यादा प्रेफर थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ए वाला ट्रेड फिर से ग्रैब किया। ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर देखिए, थोड़ा डिटेल में अगर बताएं तो ऐसे बता सकते। यहाँ पर से अगर देखें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को जैसे एक कैंडल ब्रेक किया उसके बाद नीचे आने लगा, तो हम लोगों को स्टॉप लॉस तो जनरली यहाँ पर ही होगा। अगर यहाँ पर भी एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ही होता। जैसे ही प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करना चालू किया हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस। पहला टारगेट ही हम लोग का यहाँ तक का रखें, सीधा यहाँ तक जाके प्राइस रुकी। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड लीजिए और वहाँ से ग्रैब करने का कोशिश करिए। देखिए एक ही ट्रेड में अगर आप 60 पॉइंट लेना चाहेंगे तो ये मुश्किल होगा मार्केट के लिए आपको देना। अगर आप मार्केट को बोलेंगे कि मैं 20 पॉइंट्स लूँगा तो मार्केट इजीली आपको 20 पॉइंट्स दे देंगे। ठीक है, जो स्कैल्पर लोग होते हैं वो 10 से 20 पॉइंट ले लेते हैं, इजीली मिल जाता है मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा भी सही निकले ना, थोड़ा सा मतलब अगर आपको 40% टाइम अगर आप मार्केट में सही होते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्वान्टिटी साइज अगर ठीक रखते हैं तो आप लोग 10 से 20 पॉइंट के बीच में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैंने इससे ही खुद अपना अकाउंट ग्रो किया है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा होता है। मगर आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। एक सेटअप बना लीजिए, या कोई भी सेटअप हो सकता है। इस तरह से आप देखें एम हो सकता है कोई भी, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर एक छोटा सा सेटअप बन रहा है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक सेटअप बन रहा है और उसके ऊपर निकलता है तो स्कैल्पिंग में आपको यहाँ पर 20 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा। वो कोई भी सेटअप हो सकता है, एम हो गया, डब्लू हो गया, कुछ भी सेटअप हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। 10 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में जरूर मिलेगा, गारंटेड। आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, आपको ठीक टाइम पे एंट्री करना पड़ेगा और सही टाइम पे आपको निकलना भी पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट आपको सही करना है, क्वांटिटी साइज ठीक करना है और ग्रीड नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ
प्लान करिए, आपको ईजिली प्रॉफिट होगा। उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट कमाते जाएंगे आप उस तरह से अपने आप को ग्रो करते रहिए, ट्रेल करना चालू करिए, इस तरह से प्लान करिए। चलिए कल के लिए अगर हम लोग देखें तो कल के लिए क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी में अगर हम लोग कल के लिए देखें तो ये वाला सपोर्ट लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता 41,300 तब तक हम लोग सेलिंग के लिए तो प्लान करेंगे नहीं। और बाइंग के लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर तो यहाँ तक का हम लोग एक बाइंग के लिए स्कैल्प प्लान करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन करना चाहता है मार्केट, अगर सस्टेन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर से यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान करें। सिंपल ट्रेड है। और आज ज़्यादातर ऊपर के कॉल सेलर और नीचे के पुट सेलर एक्टिवेट थे, तो मैंने अभी पहले पोजीशन ऐसा ही क्रिएट किया था, निफ्टी में किया था मैंने, बैंक निफ्टी में नहीं था। बैंक निफ्टी में मेरा स्कैल्पिंग का प्लान था। चलिए निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर निफ्टी डिस्कस करते हैं, निफ्टी में अगर हम लोग देखें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम में मैं जाकर देखना पसंद करूँगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में प्राइस बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, इस लेवल के ऊपर आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है और इसके अंदर ही होल्ड कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दे रहा है। अगर कल इसके अंदर होल्ड कर गया और नेक्स्ट डे अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत ही बढ़िया आपको रैली मिलेगा। हम लोग प्राइस अपर लेवल पे होल्ड करने का कोशिश कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेड कैंडल बना है तो सेलिंग आना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है। प्राइस को अपना लेवल ब्रेक करने के लिए, जैसे ही प्राइस ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा प्राइस थोड़ा वीकनेस शो करेगा, और जैसे ही इस लेवल को क्लोज करता है नीचे, मतलब 17,500 लेवल को जैसे ही क्लोज करता है, क्रॉस करता है नीचे की तरफ या क्लोज कर देता है 15 मिनट में, तो हेवी सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो अगर कल के लिए देखें तो सिंपल है, बाइंग प्राइस हम लोग इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, जाके देखते हैं। एक कप एंड हैंडल सेटअप देख रहा होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी हम लोग प्लान किया था, तो वही सेटअप इस तरह से अगर प्लान करें तो इस तरह से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ट्रेड तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक हम लोग इस जोन के ऊपर हम लोगों को एक घंटे का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल जब तक क्लोज नहीं मिलता हम लोग पोजिशनल बेसिस पे क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इंटरडे का बात करें तो सिंपल है, बहुत ही ईजी सेटअप होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, 5 मिनट्स में चले जाते हैं। देखिए कॉन्सोलिडेट सेटअप था इन जगहों पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल एल लाइन मार्क कर ली। जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों का पहला टारगेट इतना बड़ा होगा। ठीक है, बीच में आप लोग क्वांटिटी बुक कर सकते हो 1:1 के हिसाब से, तो इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए। तो नीचे आने सेलिंग के लिए हम लोग प्लान नहीं कर। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा प्लान होगा। गैप अप और गैप डाउन को आप लोग अभी ट्रेड करना सीख चुके हैं, ज़्यादा अवॉइड करना ही चाहिए। ठीक है, वहाँ पर प्राइस खुद ही दिखा देगा 1 मिनट में या 5 मिनट्स में कहाँ पर जाएगा। अगर गैप अप बहुत बड़ा गैप अप इन सब जगह पर होता है तो कॉमन बात है यहाँ पर सेलिंग ही आएगी। रेजिस्टेंस है नीचे से, जो लोग होल्ड कर रहे होंगे वो लोग देखेंगे रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा लो ब्रेक होना चालू हो जाएंगे, यहाँ पर से सेलिंग आ जाएगी। तो वैसे हम लोग प्लान करते हैं। चलिए गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ करिए, यहाँ से स्विंग और ये स्विंग पकड़ लीजिए और कॉल और पुट सेल करना चालू कर लीजिए, तरह से प्लान करिए। चलिए रिलायंस देख लेते हैं स्टॉक्स में। अगर रिलायंस में अगर हम लोग देखें तो कुछ खास है, अगर इसी लेवल को होल्ड करें, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे इस तरह से रेंज बनाए, अगर कल के दिन अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज देता है, ब्रेक करता है, तो हमें अपर लेवल पे ए वाला टारगेट देखने को मिला। अगर लोअर लेवल पे क्लोज देता है तो ए वाला टारगेट इजीली देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग प्लान करें। अगर लोअर लेवल में क्लोजिंग देता है तो हम लोग थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए HDFC बैंक अगर हम लोग देखें तो HDFC बैंक कुछ खास है नहीं, मगर तभी ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न तो हम लोग को दिख रहा है। बहुत दिनों से कुछ पैटर्न दिखा नहीं था, कल एक पैटर्न था यहाँ पर कप एंड हैंडल, तो इस तरह से आप लोगों को प्लान किए होंगे। बहुत ही बढ़िया था यहाँ पर, अगर देखेंगे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और बहुत अच्छे से यहाँ पर से जाकर टारगेट भी दिया। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हावर में इन सब जगह पर आप लोगों ने एग्जिट किया होगा, और आज अगर देखेंगे जो लोग पोजिशनल बेसिस में कैरी किए होंगे तो वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। चलिए वो सब छोड़ते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं। सिंपल है, इस तरह से एम देखने को मिल रहा है हम लोग तो हम लोग यहाँ पर से सेल करेंगे जैसे इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज देगा। उसके बाद पहला टारगेट हम लोग का ए वाला लेवल, सेकंड टारगेट वाला लेवल हो। चलिए अगर बाइंग के लिए अगर हम लोग देखें तो बाइंग के लिए भी उसे कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस लेवल के ऊपर अगर जाके क्लोज देता है 15 मिनट में तो हम लोग प्लान करेंगे, नहीं तो जनरली मेरा व्यू तो इस तरह का ही है, प्राइस इसके अंदर ही साइड पे प्लान करेगा। चलिए ICICI बैंक अगर देखते हैं, ICICI बैंक में बहुत ही बढ़िया प्राइस दिख रहा है, मगर ये हाथ में नहीं आने वाला। आप लोग देख लीजिए, ये हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, प्राइस बहुत ही बढ़िया है, अगर प्राइस इस यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट इजीली देगा, मगर ये अगर 5 मिनट में भी आपको क्लोजिंग मिल जाता है ऊपर की साइड तो आप लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता प्राइस इस तरह से होगा।
अगर फ्लैट खुले बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, हाथ में नहीं आएगा। इन सब टाइम पे ऐसा ही होता है, तो हम ऐसे ही प्लान करेंगे। अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग अवॉइड कर देंगे ICICI बैंक को, बहुत बड़ा गैप अप भी अवॉइड कर देंगे। तो जैसा एक सिंपल एक ट्रेड है, जो मिले तो हम लोग करेंगे। एक्सिस बैंक कुछ खास है नहीं, तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप लोग देखें तो इस तरह से करने का कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पर नॉइज वाला पैटर्न है, तो हम इसे प्लान नहीं करेंगे। तो ऐसे एक्सिस बैंक को हम लोग अवॉइड कर देंगे। TCS को अगर हम लोग देखें तो TCS बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल बनाने का कोशिश, ठीक है, बहुत से लोग एंटर हुए होंगे और यहाँ पर कॉन्सोलिडेट साइडवे बन गया। TCS पर अभी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि TCS में ट्रेड पर नहीं बनने का कारण डेली टाइम फ्रेम है, तो कुछ इस तरह का इंपॉर्टेंट लेवल पर है। यहाँ पर प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब तक ये 3500 का लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक प्लान ही नहीं कर सकते बाई करने का। और यहाँ पर TCS का इंटरडे छोड़ दीजिए, आप लोग तो प्लान करिए कैसे आप लोग पोजिशनल बेसिस पे प्लान करिए। अगर हम लोग देखें पोजिशनल बेसिस पे, तो ये लेवल ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ब्रेकआउट तो दिया मगर फेल हो गया। इस तरह का ब्रेकआउट में जनरली नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट में ज़्यादातर लोग एंट्री नहीं किए होंगे। तो जैसे ही फिर से एक और बार एंट्री होता है, एक बड़ा सा इंगल्फिंग कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल अगर बनता है, अगर उसके बाद अगर नीचे आता है, तो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा शॉर्ट करने का टारगेट के लिए। अगर उससे पहले इसे ब्रेकआउट यहाँ पर कॉन्सोलिडेट होकर अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग प्लान चेंज करना पड़ेगा, बाइंग के लिए प्लान करना पड़ेगा पोजिशनल बेसिस पे, जहाँ पर हम लोग टारगेट इजीली ए वाला स्विंग होगा। मतलब 1000 पॉइंट है हम लोगों के पास, बड़ा टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, कॉन्सोलिडेट करेगा उसके छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, बहुत बड़ा टारगेट लेंगे 1:1, 1:1 नहीं 1:4 का हम लोगों को टारगेट तो ईजिली मिलेगा यहाँ पर ट्रेडिंग में। चलिए